आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, इन तीनों में क्या रिलेशन है, इन तीनों को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं और किसी सर्किट में करंट कहाँ पे होता है, वोल्टेज कहाँ पे होता है और रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है। इस टॉपिक को अच्छे से हम क्लियर कर लेंगे। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम करंट को हम देखते हैं। अब करंट क्या होता है, देखिए ये आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फ्लो जब होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जब उन्हीं का जो फ्लो होता है उसी को हम करंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को हम करंट कहते हैं। अब यह करंट दो टाइप का होता है, पहला होता है हमारा एसी और दूसरा होता है हमारा डीसी। जो हमारा एसी करंट होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पर सेकेंड जो अपना डायरेक्शन है वो बदलते रहते हैं। वो पॉजिटिव में नेगेटिव में, पॉजिटिव में नेगेटिव में, इस तरह से वो अपना डायरेक्शन पर सेकंड बदलते रहते हैं, जो हमारा एसी करंट होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि आगे पीछे इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आगे पीछे मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा डीसी करंट होता है इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका किसी भी प्रकार से उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीधा एक लाइन में और सीधे आगे की तरफ ही बढ़ते हैं। कभी वो आगे पीछे नहीं होते हैं, वो सीधे एक ही दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो हमारी करंट होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें से जो हमारा एसी करंट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पर सेकंड अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेकिन जो डीसी करंट होती है उसमें किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं। तो ये हो गई हमारी करंट। अब बात आती है कि हमारी वोल्टेज क्या होती है। तो वोल्टेज क्या होता है कि यह जो हमारा करंट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो होना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कैसे होंगे, किसी भी चीज़ को कहीं पर भी, मान लीजिए एक बाइक है हमारी, उस बाइक को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फोर्स डेवलप करते हैं। फोर्स कैसे है, जब इसके अंदर तेल डालते हैं इसका इंजन क्या करता है, फोर्स डेवलप करता है, तब ना ये बाइक आगे बढ़ती है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को फोर्स देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इनको एक ताकत की जरूरत होती है, फोर्स की जरूरत होती है। वह फोर्स क्या होता है, हमारा वोल्टेज होता है। कुल मिलाकर के बात यह हुई कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने के लिए जो हमें फोर्स की जरूरत होती है वही हमारा वोल्टेज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों को यह फ्लो कराने में हेल्प करता है। अगर हम मान लें कि 33 केवी की यदि हमारी सप्लाई है, वोल्टेज है, तो क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि उस जिस कंडक्टर में 33 केवी की वोल्टेज चल रही है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको फ्लो कराने के लिए हमें कितने वोल्टेज की जरूरत है, 33 केवी वोल्टेज की जरूरत है। यदि आप 33 केवी के वोल्टेज को नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं होगा। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी सर्किट में फ्लो कराने के लिए जितने फोर्स की हमें जरूरत होती है वही हमारा वोल्टेज होता है। जितना ही ज़्यादा हमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए जितना ही ज़्यादा हमें फोर्स की जरूरत होगी वही हमारा वोल्टेज होगा। मान लीजिए अगर आपका 440 वोल्ट यदि आपका है तो मतलब ये हुआ कि 440 वोल्ट का फोर्स लगेगा तभी इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर मूवमेंट होगा। तो फोर्स हमारा वोल्टेज होता है। अब बात ये आती है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। यह हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में या कोई सर्किट है, इस सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने में जो विरोध उत्पन्न होगा, मतलब इसको रोकेगा जो चीज़, जितना ही ज़्यादा इसमें रुकावट आएगी वही हमारा रेजिस्टेंस होता है। अगर इसमें किसी प्रकार से कोई रुकावट ना आए तो इसमें रेजिस्टेंस होगा ही नहीं है। तो एक आइडियल पोजीशन हो गई कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई रुकावट नहीं आ रही है, तो वह तो ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हर एक कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। यदि आपका कॉपर है तो उसका अलग रेजिस्टेंस होगा, आपका एल्युमिनियम है उसका अलग रेजिस्टेंस होगा। जितने भी हमारे कंडक्टर होते हैं उन सभी में अलग अलग प्रकार से रेजिस्टेंस होता है। तो जितना ही ज़्यादा इसमें विरोध उत्पन्न होगा, जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने में जितना ही ज़्यादा विरोध आएगा, प्रतिरोध होगा बीच में, वही रुकावट होगी, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को हम करंट बोलते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए जितने हमें फोर्स की जरूरत होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो होगा, उसको हम वोल्टेज बोलेंगे। और उस इलेक्ट्रॉन को
फ्लो होने में जो रुकावट होगी, जो अपोज होगा, बाधा आएगी, जितनी ही ज़्यादा बाधा आएगी वह ही हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।